नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं खुशबू पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक शुरू हो गई है। भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सीएम योगी धर्मपाल मौजूद है मौके पर। दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में शामिल होंगे। नेताओं की रैलियों का यहां पर प्लान तय किया जाएगा। बड़ी जानकारी, बैठक में ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। नेताओं की रैलियों का यहां पर प्लान तय किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक शुरू हो गई है। भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी रणनीति को यहां पर तैयार की जाएगी। सीएम योगी धर्मपाल सिंह भी मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। बड़ी जानकारी, नेताओं की रैलियों का यहां पर पूरी तरह से जो प्लान है वो तय होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक और इस बैठक में रोड मैप तैयार किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी धर्मपाल सिंह मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मनमुटाव के चलते सपा से अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सभी नाते तोड़ लिए। उन्होंने आज एमएलसी का पद भी छोड़ दिया है। सपा को अलविदा करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत किए हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने सुनी। इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज एमएलसी पद और इसके अलावा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। स्वामी जी कल अखिलेश यादव ने एक बयान दिया और कहा कि लोग फायदा लेने समाजवादी पार्टी में आते हैं और आज आपने इस्तीफा दे दिया। शायद उनको ये नहीं मालूम कि वैचारिक मतभेद होने पर कभी मैंने नेता विरोधी दल पर से इस्तीफा दिया था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी था। उस समय भी मैं राष्ट्रीय महासचिव पर से इस्तीफा दिया था। और यही नहीं, इसके पहले भी सरकार में मैं कैबिनेट मंत्री था, वहां भी मैंने मंत्री पद को ठुकराया था। जब एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण पर कुठाराघात करने की कोशिश की गई तो उस समय सरकार को सबक सिखाने के लिए मैंने इस्तीफा दिया था। आज भी जब यहां पर विचारधारा का मजाक उड़ाया जा रहा है, विचारधारा का उपहास उड़ाने के वाले लोगों के सचेत करने के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुप्पी लगाए बैठे हुए हैं। उनकी चुप्पी मजाक उड़ाने वाले लोगों के लिए मौन सहमति और मौन स्वीकृति का काम कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से मैंने बैठ के बातचीत भी किया, पत्राचार भी किया। उसके बावजूद कहीं किसी प्रकार का उत्तर प्रत्युत्तर नहीं आया तो मैंने कदम आगे बढ़ा दिया और उसी के फलस्वरूप आज मैंने प्राथमिक सदस्य से भी इस्तीफा दिया। और चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मैं विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित किया गया था, इसलिए विधान परिषद की सदस्य से भी इस्तीफा का पत्र मैंने माननीय सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश को भेज दिया है। 2022 में जब आप भाजपा से सपा में आए थे तो कई विधायक आपके साथ थे, मंत्री भी थे, तो क्या वो सब अब आपका हिस्सा होंगे जो आप अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं? देखिए, समान विचारधारा के लोग जो भी किसी भी रूप में हमारे साथ खड़े होंगे उन सबका मैं स्वागत करूंगा। इटावा में एक मंदिर बन रहा है, शालिग्राम समाजवादी पार्टी कार्यालय लाया गया। आपने कहा कि भाजपा में भी ऐसा नहीं हुआ जो सपा में होने लगा है। भाई, लोग अपने घरों में पूजा पाठ करें, स्वागत है, क्योंकि धर्म और धार्मिक अनुष्ठान ये पूजा पाठ श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। लेकिन सेकुलर का ढोल पीटने वाले लोग पार्टी कार्यालय में अगर पूजा पाठ करने का नाटक करते हैं तो ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं, धार्मिक कार्यक्रम नहीं, धर्म नहीं, ये दिखावा है, छलावा है। ये साबित करना चाहते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ा कोई पुजारी है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की ठेकेदारी का ढिंढोरा पीटती है, उसने भी कभी अपने पार्टी कार्यालय में किसी देवी देवता भगवान की पूजा नहीं की है। लेकिन अखिलेश यादव जी उससे भी 2 हाथ आगे जाकर के यह धर्मनिरपेक्षता की हत्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था, लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा लखनऊ पहुंच चुकी है। आसपास इधर आपके घर के आसपास से भी अब निकलने वाली है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इस न्याय यात्रा का हिस्सा होंगे? देखिए, अभी 22 तक तो मैं अति व्यस्त हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि न्याय यात्रा में कहीं न कहीं मैं अवश्य सम्मिलित हूं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इन्होंने साफ कर दिया है अगला कदम क्या है। 22 तारीख को दिल्ली के तालकटोरा में एक बड़ा कार्यक्रम, पहला अधिवेशन पार्टी का, और इसके अलावा न्याय यात्रा में शामिल होने के साफ संकेत दिए हैं। यानी कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में एनडीए के नहीं, इंडिया का हिस्सा स्वामी प्रसाद मौर्य भी होने वाले हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा छोड़ने पर सांसद डिंपल यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव नहीं जीतने के बाद भी पार्टी ने एमएलसी बनाया और विधानसभा भेजा। समाजवादी पार्टी के जितने भी हम लोग को चुनाव लड़ाने हैं, हम लोग ऑलरेडी इस पे डिसीजन ले चुके हैं कि कौन कौन कहां से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो मैं समझती मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भाजपा का सामना करने जा रही है। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का दूसरा दिन है, जिसके तहत आज एआई कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। बता दें कि कॉन्क्लेव में भारत के साथ ही दुनिया के कई अन्य देशों के उद्योगपति शामिल हुए। उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में बने निवेश करने के माहौल की सराहना भी की है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर को देखा है कि जब भारत प्रत्येक क्षेत्र में बुलंदियों की एक नई ऊंचाई को छू रहा है, उन स्थितियों में देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य अपने आप को पीछे नहीं रख सकता। देश की आबादी का हर 6वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। इस 25 करोड़ आबादी की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें भी सर्वांगीण विकास की इस दौड़ में आगे बढ़ना पड़ेगा और उस दिशा से उस हर एक पेड़ को पिछले 7 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने छूने का प्रयास किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लखनऊ में कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। बात की हमारे संवाददाता ने, टीएन मिश्रा ने। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के लोगों में काफी उत्साह है। जब से बनारस से वो यूपी में प्रवेश करे हैं, तब से लगातार जो है भीड़ का सामना करना पड़ा है। जगह जगह उन्हें जो है जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, धर्म से लेकर के न्याय की बात भी कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं और सामाजिक भागीदारी की बात कर रहे हैं, सीधे जातीय जनगणना की बात कर। राहुल गांधी सीधा से मानना है कि भाजपा सरकार जो इस समय आम आदमियों को उनके हितों की अनदेखी कर रही है, जो कांग्रेस ने बनाए थे सिद्धांत पर पालन नहीं हो रहा है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा सीधी चीज है कि आम जनों से जुड़ना है उनको और आम लोगों से जो है उनको ज्यादा से ज्यादा जो है बात हासिल करनी है। अब मैं देख रहा हूँ लगा लखनऊ में उनके स्वागत तैयारी होगी। ये एंट्री पॉइंट है। बछरावा से लखनऊ आएंगे, केकेसी चौराहे पे बैठा हुए हैं कांग्रेसी और उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग उपलब्ध हैं। जहां तक देख रहा है तो कांग्रेसजनों में खासा उत्साह है कि राहुल गांधी अरसे बाद लखनऊ आ रहे हैं। अब मैं कांग्रेस नेताओं से जानूंगा क्या उनकी रणनीति आगे है और ये कांग्रेस का दावा नेता कई जिलों से आए हैं, ये मेरे प्रत्याशी रह चुके हैं। बताइए क्या स्थिति रहेगी आप लोगों की? अब स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जैसे जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे चल रही है, कांग्रेस के पक्ष में और इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बन रहा है और निश्चित रूप से ये जो केंद्र की और प्रदेश की सरकार है, ये दुर्भावनाग्रस्त होकर काम कर रही है। ये कुछ लोगों के हितैषी हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए इनके पास तो खजाना खोलने का है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ करना हो, मजदूरों को मजदूरी बढ़ानी हो या मनरेगा में जितना भ्रष्टाचार आज है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में जो बहुत सबसे महत्वाकांक्षी योजना रही केंद्र सरकार की, पहले तो मोदी जी ने कहा कि ये फ्लॉप है,
लेकिन फिर उसी पे आए और कोई योजना उसके टक्कर में तो नहीं दे पाए। लेकिन अगर उसमें कानून है कि 200 दिन की मजदूरी मिलनी चाहिए तो 50 दिन, 60 दिन, 100 दिन भी नहीं मिल पा रहे हैं और बेरोजगारों की लंबी चौड़ी फौज है। आज एक सवाल ये बताइए, इंडिया गठबंधन से धीरे धीरे स्वामी प्रसाद मौर्य भी अलग हो गए, अखिलेश यादव भी सीटें दे नहीं रहे हैं, तो कैसे तय होगा कि कांग्रेस कितनी सीटें चुनाव लड़ेगी? आप लोग मान लिया 22 सीट मांगे, 17 करें देंगे। अगर इस पर क्या कहना है? मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का अगर मन टटोला जाए तो हम लोग तो वास्तव में गठबंधन के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं हैं। हम 543 पर लड़ने के लिए सक्षम हैं। अब वो तो ठीक है, परिस्थितियां हैं, गठबंधन बनाया गया और जो लोग गए हैं उनका चाल चरित्र चेहरा आप देख लीजिए। नीतीश कुमार जी कितनी बार आए गए, चौधरी जयंत जी कितनी बार आए गए, और अभी जो है ये दक्षिण में भी तो ये कर रहे हैं, जहां ये कमजोर है ये भी गठबंधन बनाने के चक्कर में लगे हैं और इनके पास कम दल हैं। कांग्रेस के गठबंधन जो है उससे बहुत ज्यादा दल इनके पास हैं और ऐसे ऐसे भी दल हैं न जिनके कोई विधायक है न सांसद है। पांडे जी आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है, गठबंधन की क्या आगे रणनीति होनी चाहिए? बड़ा दुख मुझे होता है जब मीडिया के साथी पूछते हैं कि गठबंधन का क्या होगा। कोई मीडिया का साथी हमारे जैसे नागरिकों से, किसानों से, मजदूरों से, व्यवसायियों से ये नहीं पूछता कि आपके देश का क्या होगा, किसानों की स्थिति, आत्महत्या में क्या होगा, बदलाव होगा कि नहीं होगा। अरे आपको पूछना चाहिए कि जो आज सड़कों पर बेरोजगार टहल रहा है, जिसके हाथ में रोजगार नहीं है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? किसान सड़कों पर आंदोलित है, लाठियां खा रहे हैं लोगों। भारतीय जनता पार्टी के लोग त्रिशूल और कील कांटे बिछा करके हमारे किसानों को रोकने का काम कर रही है। बेटियां हमारी भीख, न्याय की भीख जंतर मंतर पर बैठकर मांग रही हैं, लेकिन कोई मीडिया चैनल ये नहीं पूछता कि इस पर क्या हो रहा है। आज हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी इसी के लिए न्याय यात्रा निकाल रही है कि किसानों के लिए न्याय होना चाहिए, बेटियों के लिए न्याय होना चाहिए, रोजगार के लिए न्याय होना चाहिए। हमारा जो भाईचारा है वो बना रहेगा। अगर जो देश नहीं रहेगा तो जयकरण वर्मा नहीं रहेंगे, और देश नहीं रहेगा तो संविधान नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर है कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ हमारा बना रहेगा। इसलिए हम लोग आज कांग्रेसी एकत्रित है अपने माननीय राहुल गांधी जी के यात्रा का स्वागत करने के लिए। पांडे जी एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाजपा सरकार करीब 4% केवल बेरोजगारी है, तो ये आंकड़े क्या आप लोग सही मानते हैं और आप लोग क्या मानते हैं इसको? देखिए, क्या ये आंकड़े आप बताइए, आप तो ज्यादा अच्छी तरीके से सारी चीजें जान रहे हैं। क्या आज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश में बेरोजगारी पिछले 40 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज नौजवान मारे फिर रहा है। आज कहते हैं क्या बोलता, पकौड़ी चलो। आज ग्रेजुएशन करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद नौजवान पकौड़ी चलने के लिए मजबूर है। कहाँ रोजगार है? अगर रोजगार होता तो नौजवान आवाज नहीं उठाता। जहां 6 लाख भर्तियों के लिए 60 लाख लोगों का आवेदन कर रहे हैं, वहां क्या नाम है, रोजगार अगर होता तो इतनी भीड़ नहीं होती। आज क्या बोलता है, एक चपरासी का अवार्ड निकलता है तो आज क्या बोलता है, पीजी और पोस्ट ग्रेजुएट लोग और डॉक्टरेट लोग आज वो फॉर्म भर रहे हैं। अब बात करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की। आगरा में पुलिस ने ढाबे पर यात्रियों से की मारपीट, रायता मिलन पर हुए उग्र, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। प्रदेश में पूंजी निवेश और रोजगार सृजन के लिए कानपुर देहात में 1 दिवसीय उद्यम संवाद कार्यक्रम आयोजित। मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने किया कार्यक्रम की शुभारंभ। कहा, प्रदेश में होने जा रहा है 10 लाख करोड़ का निवेश। कानपुर के अथरौली थाना इलाके में करंट की चपेट में आने से कर्मचारी को हुई मौत। पिहानी कोल्ड स्टोरेज में काम कर रहा था मृतक। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजन। मुजफ्फरनगर में अंतर्राज्यीय शराब तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। अवैध शराब की 400 से ज्यादा पेटियां समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए शराब की कीमत बताई जा रही है करीब 22 लाख रुपए। जालौन में बालू से भारी ओवरलोड ट्रक चालक ने खनिज इंस्पेक्टर की गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बचे खनिज इंस्पेक्टर। ट्रक चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। इटावा में छात्र को स्कूल टीचर का हुआ प्रेम। टीचर ने किया सुसाइड नोट के जरिए पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर देहात में सरकारी अस्पताल की हालत बदहाल। मोबाइल की टॉर्च जलाकर डॉक्टर कर रहे इलाज। वीडियो हुआ वायरल। मिर्जापुर में लैब टेक्नीशियन की हत्या। परिजनों में मचा कोहराम। जांच में जुटी पुलिस।
मिर्जापुर में टीम की अभिनेत्री ईशा तलवार पहुंची। मिर्जापुर शोरूम का किया उद्घाटन, जल्दी लॉन्च होगी मिर्जापुर 3। कानपुर में 3 शातिर भैंस चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की एक भैंस और लोडर हुआ बरामद। कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर हुई मौत। कानपुर में नाले में मिला लापता युवती का शव, परिजनों ने जताई आत्महत्या की आशंका, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। मथुरा में बारात की गाड़ियों पर पथराव, कई लोगों को आई चोटें, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में शातिर अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़, अपराधी के पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिजनौर में कुलदार ने किसान के उद्यम ऊपर किया हमला, वन को दी गई है सूचना, रेस्क्यू जारी।